बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सईद आफरीदी, कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन लाहौर। आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल हमें बार बार पूछा है कि दिल की इजेक्शन फ्रैक्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमें जो है समझना चाहिए कि इजेक्शन फ्रैक्शन है क्या चीज़। इजेक्शन फ्रैक्शन सादा ज़बान में आपके दिल की वो ताकत है जो खून पंप करती है, यानी खून का बहाव आपके खून की नालियों में एक नॉर्मल स्पीड के साथ। अगर दिल कमज़ोर होगा तो वो सही तरीके से हार्ट पंप नहीं करेगा और खून का बहाव मुतासिर होगा, जिसके लिए हार्ट फिर अपने तरीके से अपना रेट बढ़ा के आपकी डिमांड को, यानी बॉडी की डिमांड को पूरा करता है। जो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होती है वो 50% से 70% के बीच में होती है। इसका मतलब है कि जिनकी 50 और 70 के बीच में है तो वो बिल्कुल नॉर्मल हार्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारी जो 100 क्यों नहीं है, 100 नहीं होती, ये 50 और 70 के बीच में होगी। अगर आपका 41 से 49 है, 49% है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत मसला है। अगर फिर 31 से 40 है तो इसका मतलब है कि वो मॉडरेटली जो है हार्ट में मसले मसाइल चल रहे हैं। और अगर 30 या उससे नीचे तो इसका मतलब है कि हार्ट सीवियरली डैमेज हो चुका है। अब नॉर्मली हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है कि उसकी जो कॉज है, जो वजह है, उसको हम लोग जानें और फिर उसका इलाज किया जाए। तो सबसे पहला जो स्टेप है, हमने 7 स्टेप याद रखने हैं। जो सबसे पहला स्टेप है कि हमने अपने डॉक्टर के साथ पार्टनर बन जाना है। इसमें डॉक्टर को सारी चीज़ बतानी है, हर एक चीज़ बतानी है। और अंडरलाइंग कॉज वो आपके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करेगा, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एको, ईसीजी, थायराइड का टेस्ट और जो भी होंगे टेस्ट वो आपके होंगे। उसमें जो भी मसला होगा, हो सकता है कि उसमें आपकी दिल की खून की नालियों के लिए एंजियोग्राफी भी की जाए, उसकी वजह से भी कम हो सकता है। वो मसला एक दफ़ा ठीक हो जाए तो आपका जो पज़ल है वो सॉल्व हो जाएगा और आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम नहीं होगा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल की खून की नाली बंद है और उसकी वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, तो उसके लिए आपको या स्टंट करवाना पड़ेगा या बाईपास करना पड़ेगा या दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन हर केस में ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन 5-10% इम्प्रूव हो जाता है या कम से कम और ज़्यादा कम होने से रुक जाता है वो। क्योंकि अगर दिल के खून की नाली बंद है और हम जो है उस नाली को खोलते नहीं हैं स्टंट से या बाईपास से, तो वो डैमेज तो बढ़ता जाएगा और वो डैमेज ज़्यादा होगा और आहिस्ता आहिस्ता इजेक्शन फ्रैक्शन और कम होगी। या अगर दिल के अंदर का कोई वाल्व लीक है या वो वाल्व बंद है और उसको हमने ठीक नहीं किया, तो ये दिल का साइज़ बढ़ता जाएगा और आखिर में इजेक्शन फ्रैक्शन इतनी कम हो जाएगी कि बंदा सीधा लेट भी नहीं पाता, यानी सांस इतना ज़्यादा चढ़ता है। तो अगर आपका सांस चढ़ रहा है, आपको और कोई मसाला है, दिल की धड़कन तेज़ है, एक दफ़ा अपने डॉक्टर को लाजमी चेक कराएं। और अगर आपकी ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई दवाई नहीं लेनी, कोई काम नहीं करना। नंबर 2, दूसरी चीज़ कि हमने अपने पाँव को गर्म रखना है, यानी आपने एक्सरसाइज, वॉक, ये आपने मस्ट कर देनी अपनी लाइफ में। अगर 7 दिन हफ्ते के आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, वरना कम से कम 5 दिन तो लाजमी करनी है आपने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जाके वहाँ पे 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ें, नहीं, हमने किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। आराम आराम से वॉक करें 40-45 मिनट, धूप में ना करें, साए में ऐसा कोई पार्क देख लें, या फिर सुबह सूरज निकलने से पहले या फिर शाम को सूरज गुरूब होने के बाद आप लोग अपनी वॉक कर सकते हैं और हल्की फुल्की कोई एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। नंबर 3, अपनी ज़िंदगी से उन चीज़ों को निकाल दें जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। जो नुकसानदेह चीज़ें हैं उनमें नॉर्मली तो किताब लिखती है कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है या और कोई ड्रग जो आप लेते हैं वो आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, बिल्कुल उन सारी चीज़ों का बायकॉट कर लें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऑयल और घी जो है वो भी इसी कैटेगरी में आती हैं, वो भी बिल्कुल कम कोशिश करें ख़त्म कर दें। ये चीज़ें आपके दिल को नुकसान पहुँचाती हैं और ये आपकी जो है दिल की इजेक्शन फ्रैक्शन को कम करेगी। अगर आपके दिल की इजेक्शन फ्रैक्शन कम है और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो सिगरेट, अल्कोहल, बाकी कोई किस्म की ड्रग्स और ये ज़्यादा ऑयल की, इन सारी चीज़ों का बॉयकॉट कर लें। नंबर 4, नमक
अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, यानी आपने नमक के ख़िलाफ़ स्ट्राइक कर देनी है। नमक अपनी खुराक में से निकाल दें, क्योंकि वो जिस्म में पानी को रिटेन करेगा और पानी ज़्यादा हार्ट के लिए ज़्यादा पानी ठीक नहीं है, तो नमक निकाल दें। नंबर 5, ज़्यादा अमाउंट में आपने फ्लूइड इस्तेमाल नहीं करने। अगर आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो फ्लूइड ज़्यादा नहीं लेना, अपने हार्ट को ओवरलोड नहीं करना, उतना पानी पीना है जितना आपको ज़रूरत है। अपने डॉक्टर से पूछ लें। नॉर्मली जो लो ईएफ वाले होते हैं उनको 1.25 लीटर 1.5 लीटर तक पानी हम लोग कहते हैं, लेकिन ये भी नहीं करना कि गर्मी या पसीने बहुत ज़्यादा आएँ और फिर भी आप पानी ना पिएँ। अपने आप को डिहाइड्रेट भी नहीं करना, हमेशा मशवरे के साथ चलना है। नंबर 6, आप लोगों ने अपने वज़न का ख्याल रखना है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करना है, और वज़न कम करने से काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी, जिससे हार्ट के ऊपर डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि वो जितने सरफेस एरिया, ज़्यादा सरफेस एरिया को खून सप्लाई करेगा उतना उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर आप अपना वज़न कम कर लेंगे, आप थोड़े से लाइट हो जाएंगे, अपने नॉर्मल जो आपका BMI बनता है उसके मुताबिक अगर आपका वज़न आ जाता है तो इंशाल्लाह आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन में बहुत खातिर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, सांस चढ़ना आपका कम हो जाएगा। और सबसे आखिरी जो चीज़ है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेस, ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव। स्ट्रेस को आपने कम करना है। अब स्ट्रेस को कैसे कम करना है? स्ट्रेस को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप कम कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि वॉक करनी है, थोड़ा आबो हवा में जाना है, दोस्तों के साथ बैठें, हंसें, क्योंकि ये मसाइल दुनिया के ख़त्म नहीं होने और ना इन सब पे आप काबू पा सकते हैं। तो क्यों अपने आप को स्ट्रेस देना है? तो इसीलिए ताज़ा आबो हवा में दोस्तों के साथ बैठेंगे और हेल्दी खाएंगे, आप फ्रूट का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो इंशाल्लाह स्ट्रेस भी थोड़ा बहुत कम होगा। अगर फिर भी आपका स्ट्रेस कम नहीं हो रहा तो उसके लिए भी डॉक्टर होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास जाने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई शर्म नहीं है। आप उनके पास जाके बैठें, उनको अपना मसला बताएं, डिस्कस करें, वो आपको एक अच्छा रास्ता बताएंगे, वो आपको अच्छी दवाइयाँ बताएंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रेस कम हो जाएगा। और स्ट्रेस कम करने की जो हमेशा मुझसे जो लोग पूछते हैं कि स्ट्रेस को कैसे कम करें, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि स्ट्रेस जो है वो अपनी जो आपकी ख्वाहिशात हैं, अपनी ख्वाहिशात को कम कर लें, स्ट्रेस खुद ब खुद कम हो जाएगा। जब हम लोग ख्वाहिशात ज़्यादा करते हैं तो उनके पीछे भागते हैं, जब उनके पीछे भागते हैं और कुछ पूरी नहीं होती तो फिर हमारे जहन के ऊपर दबाव बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, और वो बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है, जिसमें दिल के अलावा गुर्दे, मैदा, दिमाग का, जिगर का, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो अपने आप को तंदुरुस्त रखें, हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।